कुमार गौरव सर की 7 वाली हैंड रिटन्स बुक में हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 3.0 का, और जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा आपका ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 4.0। बस थोड़ी चलने रहेंगे, इनको मैं कल तक ख़त्म करा दूंगा। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट किया। खेल व कप पेन खोल चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। खेल व कप ट्रॉफी, ठीक है। खेल व कप भाई, खेल सबसे पहले आ जाओ आप। क्रिकेट क्रिकेट को कौन नहीं जानता है? हर आज का युवा, बड़े बूढ़े, लड़कियां, औरतें, छोटे बच्चे सब जानते हैं क्रिकेट को, ठीक है। तो क्रिकेट से मतलब कौन सी कितनी ट्रॉफ़ी होती हैं भाई? T20 वर्ल्ड कप ये सब तो होता है, मतलब कुछ ऐसी ट्रॉफ़ी जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। जैसे देवधर ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, ईरानी कप, CK नायडू ट्रॉफ़ी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, ठीक है। तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे? क्रिकेट भाई, क्रिकेट कौन खेलते थे हमारे? कपिल देव, देवधर ट्रॉफ़ी, ठीक है। क्रिकेट रणजी आप जानते हो क्रिकेट भाई, रणजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया किसने? ईशान किशन ने, तभी उसको T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला, ठीक है। और वहाँ पर भी बहुत अच्छा ही प्रदर्शन किया है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी भाई, क्रिकेट में हज़ारों दर्शक बैठते हैं, और क्रिकेट को जो हज़ारों दर्शक बैठते हैं, ठीक। विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ईरान से ईशान किशन, ठीक है। CK नायडू यानी अंबाती नायडू जो CSK में खेलता था, इंडिया में भी खेले थे क्रिकेट से। CK नायडू, अंबाती नायडू, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सुनील गावस्कर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उन्हीं के नाम पे क्रिकेट ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है। फुटबॉल जो है संतोष ट्रॉफी भाई, ये एक था संतोष ट्रॉफी। संतोष रखना होगा आपको अगर फुटबॉल खेलनी है, ठीक है। या संत लोगों के फुट पैर छूने चाहिए, संतोष ट्रॉफी, ठीक है। डूरंड कप, ये तो आपको मालूम होगा। फुटबॉल नहीं मालूम कैसा? मतलब संतों के पैर छुए और उन्होंने कहा दूर रहो, डूरंड कप फुटबॉल, ठीक है। बेगम हजरत महल, ये कहाँ की थी? लखनऊ की, और लखनऊ तक हम पैदल चल के गए। पैदल मतलब फुट में से अपने पैरों से गए। बेगम हजरत महल फुटबॉल, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी कप, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी कप भाई, सब्र करो मुखर्जी नगर में आप घूम रहे हो, शुक्र करो आप मुखर्जी नगर में घूम रहे हो पेरेंट्स से, ठीक है। वहाँ पे तैयारी वगैरह करो मुखर्जी नगर। मंडेरका कप क्या कैसे ना? मंडेरका में होता है, मंडेरका में मंडे को भी मैं पैदल चला, कैसे? पैलों से, पैलों से। मंडेरका कप फुटबॉल। बैडमिंटन जो है, जब हम खेलने जाते हैं तो गर्मियों में थोड़ा बोर हो जाता है, पसीना बहुत जल्दी निकल जाता है तो जो है, जो ठंड में बहुत अच्छा लगता है यार। ठंड में खेलो बैडमिंटन, बहुत अच्छा लगता है, उससे आप बोर नहीं होगी, आपको देर नहीं होगी, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, ठीक हो। और गर्मियों में खेलोगे तो आपको थॉमस भी ले जाए। थॉमस को जानते हो? थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब लगाया था, बल्ब की रोशनी में बैडमिंटन खेलते हो आप लोग, ठीक है। अमृत दीवान कप, ठीक है। बैडमिंटन खेल के जब आप थक जाते हो तो पानी पीते हो, पानी का पर्यायवाची अमृत होता है, अमृत दीवान कप। आप कहोगे फुटबॉल में भाई, बैडमिंटन में ज़्यादा थक जाता है आदमी, क्रिकेट में भी थक जाता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। बैडमिंटन में चलाते चलाते बैडमिंटन थक जाता है। योनेक्स कप भाई, बैडमिंटन जो है भाई, हम यूनिक तरीके से खेलते हैं भाई। योनेक्स कैसे खेलते हैं भाई? सब ऐसे मारते हैं, ऊपर से बहुत तेज मारते हैं, कसके मुंह की तरफ मारते हैं नेट। योनेक्स कप बैडमिंटन। हॉकी से किसी को भाई बीट कर सकते हो, बीट में पीटना, बीट कर सकते हो हॉकी से, ठीक है। रंगा स्वामी में हॉकी से इतना मारा, उस पर रंग चढ़ गया, कैसा लाल रंगा स्वामी कप बेगम रसूल कप भाई, उसने अपनी बेगम को बहुत मारा हॉकी से। अब आप योगी भेजा फैसला भी भाई, लखनऊ की थी, लखनऊ हम पैदल चल के गए भाई, ठीक। बेगम रसूल कप, ठीक है। सुल्तान अल्जार शाह कप
भाई ये एक ऐसे सुल्तान थे अल्जार कप इनके नाम से, मतलब ये है एक ऐसे सुल्तान थे जो बाकी सारे सुल्तान जो तलवार रखते थे, ये केवल ऐसे सुल्तान थे जो अपने पास हॉकी रखते थे। क्योंकि ये अपने मंत्री को ऐसे हॉकी में ऐसे फांस लेते थे, ऐसे बुलाते थे, इधर आओ बताओ आज क्या हुआ, आज में कितने को वसूला, कितनों ने किया, कितने वगैरह वगैरह सब। ये एक ऐसे सुल्तान थे, ठीक है। ध्यानचंद जानते हो मेजर ध्यान? अरे वो ही बंद हो गया था यार, अपने आप वीडियो कट गया। सुल्तान अल्जार शाह कप। अरे यार पैर दर्द कर रहे हैं, ऐसे बैठ जाओ। तुझे यार हवा भाई शांत हो जाए यार। सुल्तान, ठीक है, ये एक ऐसे सुल्तान थे जो बाकी सुल्तान अपने पास जो है तलवार रखते थे, और ये ऐसे सुल्तान थे ये अपने पास हॉकी रखते थे। बहुत ही अच्छे सुल्तान थे। ध्यानचंद हॉकी का जादूगर बोलते हैं, ये आपको सबको मालूम होगा। मुरुगप्पा गोल्ड कप, जब हम मुरमुरा और गोलगप्पा खा रहे थे तो पीछे से, और गोल्ड में सुपारी आती है खा रहे, तो पीछे से हॉकी, पीछे से किसी ने हॉकी मार दी। गप्पा, गोलगप्पा खा रहे थे, गोल्ड सुपारी खा रहे थे, तो पीछे किसी ने हॉकी मार दी। खेल में खिलाड़ियों की संख्या, खेल रग्बी फुटबॉल। भाई फुटबॉल ये समझ लो भाई, फुटबॉल में होते हैं केवल 11 और रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15। मान लीजिए आपका फुटबॉल में सिलेक्शन हो गया है और आप 11वें खिलाड़ी हो, ठीक है। आप फुटबॉल में सिलेक्शन हो गया, आप 11वें खिलाड़ी हो, तो फुटबॉल में कितने हो गए? 11, ठीक। लेकिन रग्बी, भाभी जी आ गई थी इसलिए वीडियो रोक दिया, कंटिन्यू। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। फुटबॉल में आपका सिलेक्शन हो गया और 11वें खिलाड़ी आप बने, ठीक है। क्रिकेट में मालूम ही 11 होते हैं। हॉकी में मालूम ही 11 होता है। ये अपना राष्ट्रीय खेल है हॉकी भारत का, ठीक है। ये भारत का भी है और पाकिस्तान का भी है। फुटबॉल, देखो 3 जो गेम है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं इंडिया में, या एक क्रिकेट है, एक हॉकी है अपना, और एक फुटबॉल है, ठीक। सुनील छेत्री है अपना, इसमें अपने मेजर ध्यानचंद थे जिनको मैं ठीक से जानता हूँ, उसमें अपने सब हैं ही, रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह सब। खो खो, लड़कियों को जो है खो खो बहुत पसंद आता है। ये बैठ के खेला जाता है, 5-6 2-4 लड़कियाँ बैठ जाती हैं और 2-4 लड़कियाँ ऊपर भागती हैं, और एक लड़की होती है, 4 लड़कियाँ बैठती हैं, 4 लड़कियाँ भागती हैं, एक लड़की चोर होती है, तो 4 4 8 1 9, टोटल 9 होती है। खो खो 9। बेसबॉल, भाई आपका बेस अगर मजबूत है कि नहीं है, आप कहोगे 9, तो पहले बेस मजबूत करो जाके, ठीक है। 9 बेसबॉल में 9। कबड्डी जो है, आप जब आप कबड्डी बोलने जाते हो ना, कबड्डी, तो उधर जो होते हैं सभी लोग आपको साथ में पकड़ते हैं, ठीक है। एक पकड़ेगा तो सब लोग साथ में चिपट जाएंगे, पकड़ने 7 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में होते हैं 5। बास्केटबॉल, बॉस आपको फिंगर टिप पे नचाता है। फिंगर कितनी होती है? 5, 1 2 3 4 5। बास्केटबॉल से बॉस आपको फिंगर पे नचाता है। फिंगर कितनी होती है? 5। पोलो, भाई किसी भी चीज़ के लिए, टेंट वगैरह है, कोई चीज़ हो, हर चीज़ का पोल जो है 4 ही होते हैं, ठीक है। टेंट लगाओगे 4 पोल लगाने पड़ेंगे, छप्पर धरोगे 4 पोल लगाने पड़ेंगे, ठीक वाला, अच्छा वाला। लेंटर डलाना है आपको 4 पोल लगाने पड़ेंगे। बैडमिंटन तो 2 ही लोग खेल लेते हैं, आपको पता ही है, 1 हो या 2 हो, ठीक है, 1 या 2 आराम से। नेक्स्ट, साला स्टॉप था क्या? हम उसकी तो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, वीडियो रुका हुआ था। अरे यार, अब ये बता ही चुके थे हम आपको, रग्बी में 15, क्रिकेट में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप 11वें खिलाड़ी हो। सोई हॉकी में हो गया आप 11वें खिलाड़ी, फुटबॉल में भी आप 11वें हो। खो खो में लड़कियां खेलती हैं, 4 भागती हैं, 4 बैठती हैं, 1 चोर होती है, तो टोटल हो गई 9। बेसबॉल में आपका बेस मजबूत है, आपने कहा 9 नहीं। कबड्डी, हम जब कोई रेफर देने जाता है तो कबड्डी बोलता है, तो उसको सब लोग साथ में मिलकर पकड़ लेते हैं। बास्केटबॉल में बॉस आपको फिंगर पे जाता है, फिंगर कितनी होती है? 5। पोलो, किसी भी चीज़ की 4 पोल होते हैं, चाहे वो आपका घर बना हो, चाहे छप्पर हो, चाहे टेंट लगा हो। बैडमिंटन 1 से 2 लोग खेलते हैं। हमने यार देखा ही नहीं यार, रुका हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, हालांकि इसमें मैच नहीं होते हैं अभी फ़िलहाल में कानपुर में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप हुआ है अभी
अहमदाबाद में है। अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जो है दिल्ली में नौकरी करता है, नई दिल्ली। अरुण जेटली क्रिकेट वाहन बहुत सारे वाहन खड़े हैं किसके, हीरो लोग हैं। हीरो कार रहते हैं मुंबई में, वाहन खड़े स्टेडियम मुंबई। ईडन गार्डन स्टेडियम, गार्डन में हम तुमको बुलाएंगे कैसे, कॉल करके, क्रिकेट कोलकाता पश्चिम बंगाल। भूपेन हजारिका स्टेडियम, मतलब 1000 लोग खड़े हैं, गुहार लगा रहे हैं गुवाहाटी में, ठीक है, क्रिकेट में चिल्ला रहे हैं सचिन सचिन धोनी धोनी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम सबको मालूम है बेंगलोर में, ठीक है। स्वामी जी बहुत ही नाटक करते हैं, नाटक कहाँ है, बेंगलोर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम, भाई ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम, इसमें जो है अभी तक मैच नहीं पड़ा है, क्रिकेट है, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है बरकतुल्ला खां। वैसे एक बात है, जोधपुर में सब ना वैसे मतलब ठाकुरों का लोग रहा है, तो वहाँ पर सब सवाई राजा जय सिंह हैं, और मान सिंह वगैरह ऐसे राजा हैं जोधपुर। लेकिन बरकतुल्ला खां स्टेडियम कैसे बन गया अच्छे आदमी होंगे कोई। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में है, ठीक। बरकतुल्ला खां मुसलमान थे और जोधा भाई अकबर जोधा ऐसे। बिरसा मुंडा भाई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, भाई यही एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है जो राउरकेला में। हॉकी कैसी है, नीचे से टेढ़ी होती है, वैसे केला भी टेढ़ा होता है, बॉडी, ठीक है। और हमारा मुंडा बिरसा मुंडा भी टेढ़ा है, हालांकि बहुत बेकार है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ लीडर थे जो लखनऊ में रहते थे, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अभी माननीय योगी जी वहाँ पर रह रहे हैं लखनऊ। सवाई मानसिंह स्टेडियम मालूम है, जय सिंह सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है। पुस्तकें व उनके लेखक, फ्लाइंग इट माई वे, भाई उड़ो मेरे तरीके से, कैसे, जैसे मैंने 100 शतक बनाए वैसे तुम भी बनाओ और रिकॉर्ड कायम करो और अच्छा क्रिकेट दुनिया के भगवान बन जाओ, सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, भाई टेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब युवराज सिंह का टेस्ट लिया गया कि आप 6 पे 6 मार सकते हो क्या, बिल्कुल। विराट स्टुअर्ट पर मारे थे युवराज सिंह ने 6 पे 6। नो स्पिन, भाई स्पिन नहीं चाहिए हमको, फास्ट कराओ। शेन वार्निंग दे रहे, नो स्पिन, समझ गए, वार्निंग दे रहे। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, भाई सौरभ गांगुली ने एक शतक मारा और कहा कि ये सेंचुरी यार ज़्यादा नहीं है, ठीक नहीं है, और भी लगा शतक। ड्रिवन यानी कि एक बुक है विराट कोहली की, पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है ड्रिवन, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ड्रिवन मैंने नहीं पढ़ी है, मैं देखूंगा अभी जाकर, पढ़ना विराट कोहली की। वन मैन आर्मी मतलब फ्रंट मशीन कोहली, वन विराट कोहली। 800 केवल 8 मुथैया मुरलीधरन 800 मतलब मुथैया मुरलीधरन के 800 रन थे जाना, ठीक है। मुरली धरते हैं फिर भी 800। एस अगेंस्ट ओट्स, सानिया मिर्जा जो है, इन्होंने क्या किया था, मुसलमान से शादी, एक कोई बात नहीं यार, ये सबकी लव मैरिज होती, कोई भी कर सकता है, कोई बात नहीं। इन्होंने शादी की थी और फिर जो अपने उधर वो सब खाया जाता था और ये उससे मोटी हो गई, अब ये डाइट पे है तो ओट्स का यूज़ कर रही है, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस कौन लगाते हैं, मैं मिल्खा सिंह। एशियाई खेल, भाई आ जा भाई, एशियाई खेल भाई हम आपको क्या बताएं। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी। कैसे, जब देश आज़ाद हो गया था हमारा और पाकिस्तान अपना अलग पहुंच गया था, तब यार सोचा कि यार अब क्या करें यार, तो सोचा कि यार एक स्पोर्ट कोटा बनाया जाए, ठीक है। तो एशियाई खेलों की शुरुआत फिर लगभग 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो लगभग 4 साल बाद स्पोर्ट कोटा बनाया गया। एशियाई खेल की शुरुआत हुई 1951 में। और ये हो एशिया, पूरा एशिया जिसमें चीन भी है, हर चीज़ में ये हो भी जाता। चाइना में क्यों नहीं हुआ भाई, चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, ठीक है। तो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि नई दिल्ली में, इस वजह से यहाँ पे हुआ क्योंकि यहाँ जो है हमारे अंग्रेज़ बने रहे। जॉर्ज प्रथम जो है दिल्ली में आए थे, उन्होंने दिल्ली को सजाया कि और अपनी राजधानी स्थानांतर की। और जब राजधानी कोई बन जाती है कोई शहर, तो उसे ना बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बनाया जाता है, बहुत सारे उसमें पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं जिससे लोग यहाँ आकर विज़िट करें वगैरह वगैरह। तो नई दिल्ली में इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मुग़ल ने भी बहुत सारे, जो दिल्ली सल्तनत थी यहाँ पर बहुत सारा मतलब काम किया था, लड़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई, और अंग्रेज़ों ने भी वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप किया। तो इसलिए एशियाई खेलों की शुरुआत
एशिया में, चाइना में या कहीं और ना हो करके, सिंगापुर में कहीं और ना हो करके दिल्ली में हुई, क्योंकि दिल्ली ज़्यादा डेवलप था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी डेवलप अच्छा किया और उसके बाद हमारे मुग़ल लोग भी, और जो दिल्ली सल्तनत थी वो तो डेवलप कर ही गए थे, इसीलिए यहाँ दिल्ली में हुआ 1951 में। ध्यान रखना, लगभग 4 साल बाद आ जाते हैं। वर्ष 1982 में पुनः इन खेलों की मेज़बानी भारत ने की। 1951 अब पहले बार कब की थी? शायद 1951 में। देखना आप, 1982 में पुनः इन खेलों की मेज़बानी भारत ने की। ठीक, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज। जब ये एशियाई खेल जो शुरुआत नई दिल्ली में हो रही थी, तब लोग कह रहे थे इसको कैसे मतलब जानेंगे कि हाँ ये एशियाई खेल है। कैसे आप जानोगे कि इंडिया का झंडा है? कैसे आप जानोगे कि दूर खड़ा शख्स जो आपको एक ऐसे झंडा लहरा रहा है वो इंडिया ही का है? तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि एशियाई जो खेल है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये एशियाई खेल का प्रतीक है या चिन्ह है कैसे? तो कुछ लोग थे भाई बैठ के सोचने लगे, कुछ कोई करना ना। एक बंदे ने, यार गर्मी लग रही थी, बाहर खड़ा था, वो सूरज की तरफ गर्मी लग रही थी तो वो अंदर बैठ गया, तो चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक बना, चमकता हुआ सूरज। वर्ष 2026 में एशियाई खेल ऐसी प्रांत एक मिनट हो गया यार, भाई तबीयत यार ठीक नहीं है यार। वर्ष 2026 में एशिया खेल ऐसी प्रांत में नगोया जापान में होंगे। वैसे हो तो जाते और कहीं, यहाँ पर इसलिए हो रहे हैं कि भाई अभी जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इस वजह से हम देखा गया कि कहीं भी ठीक से मतलब स्टेबल नहीं हो सकता, कहीं पे अच्छे से गेम हो नहीं सकती, इसलिए ये यहाँ पर जापान में हो जा रहे हैं। ठीक है, 2026 में। और 2030 में होंगे कतर में, दोहा में। कतर में एक दोहा है, वो सिटी बहुत अच्छी है कतर, वो देश है, वही में बहुत अच्छा सोना वोना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कतर में। 2030 में होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खेल की शब्दावली सुनो, देखो आप क्रिकेट बहुत देखते हो, आप क्रिकेट देखते हो तो उसमें पिच भी जानते होगे, पिच हल्की स्विंग हो रही कैसी है, कैच भी लेते होगे, स्टंप भी देखते हो, आउट होते हुए देखते हो, LPW होते हुए देखते हो, और उसमें नो बॉल भी मिलती है। लेकिन फॉलो ऑन नहीं पता होगा आपको, पता है? फॉलो ऑन वो होता है, जैसे मान लो ये फॉलो ऑन ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो 2 टीमें हैं, टीम ए टीम बी। टीम ए ने मान लो आप बनाए हैं 500 रन और टीम बी ने बनाए हैं 180 रन, तो टीम ए कहेगी टीम बी से कि तुम, मान लो 5 दिन का टेस्ट मैच है, ठीक है, तो टीम ए कहेगी टीम बी से भाई तुम फिर से बैटिंग कर लो, हम तुम्हारी बात पारी खेल लेंगे। ठीक है, तो वो टीम ए को इसमें क्या बेनिफिट रहेंगे कि क्योंकि टीम बी खेल चुकी है, थकी हुई है, इसे दोबारा खिला दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसमें होता है, टेस्ट क्रिकेट में होता है फॉलो ऑन, तो इसे जो रिपीटिशन होता है इसी को फॉलो ऑन कहते हैं। ठीक है, हॉकी पेनल्टी कारण, भाई हॉकी में अगर आप गलत प्रदर्शन या कुछ गलत काम को, पेनल्टी कटती है ना, कॉर्नर पेनल्टी करी, स्टिक तो होगी हॉकी वाली। ठीक है, उसमें गोल भी करना होगा, ड्राइव भी लगानी होगी। ठीक है, फुटबॉल में भी कॉर्नर किक मारने के लिए होता है ना गोल, उसमें भी करना होता है, उसमें भी पेनल्टी कटती है। और फुटबॉल को ना जैसे हॉकी को बड़े फील्ड प्ले किया जाए, उसी फील्ड प्ले किया जाता है। ठीक है, बैडमिंटन रमेश, आपको रमेश नहीं पता होगा, बेस लाइन मालूम होगी, बीच में ऐसी लाइन खींच देते हैं कि तुम्हारी पाला में गिरी तो तुम्हारा 1 पॉइंट हो गया, हमारे पाला में गिरी तो हमारा 1 पॉइंट, बीच में गिरी तो किसी का नहीं। तो ऐसे ही इसमें बैडमिंटन में बेस लाइन होती है। ठीक है, सर्विस कोर्ट होता है, जैसे यहाँ पे एक ऐसा छोटा बॉक्स है, यहाँ से सर्विस की जाती है, नेट लगा होता है, ऐसे भी यही सर्विस कोर्ट होता है। ठीक है, कबड्डी में प्रत्येक प्लेयर रेडर होता है, और जो है रेडर जाता है वो डिफेंडर, जो उसे डिफेंड करता है वो डिफेंडर होता है। चेस करना भी होता है, बोनस पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसमें शतरंज में मालूम है प्यादे, हाथी, घोड़े, रानी, बादशाह, वजीर सब होता है। एक देखो राइडर कप है, एक सोलहेम कप है और वॉकर कप है, ये तीनों गोल्फ से संबंधित। गोल्फ में इसे गोल समझ लो। कफ वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, कफ, सोहेल कप, वर्ल्ड कप, ये सब गोल होते हैं, गोल्फ से संबंधित है। खेल व खिलाड़ी, कोनेरू हम्पी, ये कोनेरू हम्पी जो है बहुत बड़े शतरंज खिलाड़ी थे। ठीक है, इन्होंने पद्म विभूषण भी जीता है और भी मतलब एक अवार्ड जीता, मुझको ठीक से याद नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े शतरंज खिलाड़ी थे। ठीक है, कोनेरू हम्पी। और सुनो,
किनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी थे, नहीं थे, ये महिला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आप पुरुष समझ लो। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट्स थे, ये किस चीज़ के एथलीट थे? लॉन्ग जंप की, ठीक। अंजू बॉबी जॉर्ज। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, ठीक है। स्वर्ण पदक 2020 अभी आपको पता है ये टोक्यो ओलंपिक में लेके आए थे। सबसे पहला लाए थे अभिनव बिंद्रा सर। शूटिंग भाई ये नहीं कि हीरोइन नाच रही है और कैमरामैन शूट कर रहा है, वो शूटिंग नहीं भाई तीरंदाजी वाली शूटिंग होती है भाई। अभिनव बिंद्रा जो होते तीरंदाजी की शूटिंग में स्वर्ण पदक लेके आए, पहला 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। वो शूटिंग होती है, उसमें तीर से जैसे वो गेट रहा उसमें, जैसे मान लो वो कुंडा लगा हुआ उसमें हमको तीर मार रहा है, तो ये शूटिंग होती है, ना कि हीरोइन नाच रही है और कोई शूट कर रहा है, ऐसी कोई शूटिंग नहीं भाई तीरंदाजी वाली, ठीक है। अब 2 पदक हैं अपने पास, स्वर्ण पदक 2 हैं, 2 है, एक 2020 में, एक 2028 में, ठीक है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, ठीक है। और इंग्लैंड में राजा को लॉर्ड्स कहा जाता है, तो क्रिकेट का मक्का इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान को कहा जाता है। यहीं पर जो है क्रिकेट इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान को, जो लॉर्ड्स मैदान है, यहीं पर कपिल देव ने 1983 में T20 विश्व कप जीता था। ये याद रखना कि T20 विश्व कप मेरे अंदाज से 3 है और विश्व कप वनडे विश्व कप 1 है 2011, जिसमें वो मूवी बनी है, आपको ध्यान होना चाहिए। वो सुशांत सिंह राजपूत की कौन सी मूवी है? MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। बुल्सआई शब्द का प्रयोग शूटिंग में किया जाता है। बुल्सआई, अब आप बुल्सआई का मतलब ये होता है कि मान लो आपका जो है ये जो है यहाँ पे तीर जो है फिट बैठे जाके, मान लो उसको छेद में मारना है, ठीक है, तो उसमें बीच फिट बैठे जाए, इसी को हम बुल्सआई कहते हैं। बुल्सआई आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि मतलब आपका जो ट्रिगर है या निशाना है शूटिंग में, नहीं निशाना में एकदम फिट बैठे जाए, इसी को हम बुल्सआई कहते हैं, ठीक है। वरना आप गूगल्स पे डाल के चेक कर लेना, मैंने आपको सिंपल भाषा में बुल्सआई का मतलब बता दिया, ठीक है। आपको सटीक बैठना या बिल्कुल ठीक तरीके से बैठना, ठीक है। क्रिकेट बैट जो है, नहीं लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं भाई, इसमें जो रीबॉक ये सब लिखा होता है, ये कोई कंपनी के बैट नहीं होते हैं, ये प्रमोशन होता है भाई साहब, ठीक है। रीबॉक, SS, MRF टायर होते हैं, ये सब इसका कोई कंपनी नहीं होती, ये सब इनका प्रमोशन होता है, ठीक है, प्रमोशन के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। और क्रिकेट का बैट जो होता है ना, विलो की लकड़ी से बना होता है। विलो एक लकड़ी, बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है, इस पर बॉल लग जाए बहुत दूर गिरती जाती, ठीक है। मैंने तो भाई ऐसी ही सिंपल लकड़ी से बैट बना के खेलना है, ठीक है। ये पड़पाती पतझड़ी बन की लकड़ी होती है, ये आप ये बताओगे ये पतझड़ी बन ये लकड़ी आती कहाँ से, ठीक है। भारत का पहला स्थायी खेल स्टेडियम ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। देखो वहीं मुंबई में ईडन, कौन सा ईडन गार्डन है क्या मुंबई में? ईडन गार्डन कोलकाता में, वानखेड़े है मुंबई, वाहन खड़े हैं कहाँ पे? मुंबई में हीरो लोगों को, ठीक है। तो वहीं पे है अपना ये बोर्न में जन्म लेना मतलब आपने जन्म ले लिया तो आपका एक स्थायी चीज़ हो गया, आपने जन्म लिया। स्थायी खेल स्टेडियम ब्राबोर्न स्टेडियम में। वेलिंगटन ट्रॉफी भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन रोइंग केरल में आयोजित की जाती है, ठीक है। आपने वो मूवी देखी है बागी, उसमें वो जो विलन होता है वो एक नौके में भाग लेता है, वो जो दौड़ करता है नौका वाली, तो वो उसमें यही वेलिंगटन ट्रॉफी के लिए होती है, नौकायन रोइंग केरल में आयोजित की बागी मूवी में, वही। उनका हमको नाम नहीं पता ना, बताता आपको। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस भाई, ये कार्ल पिस्टोरियस एक मैन है, इनकी दोनों टांगें नहीं है, इनकी दोनों टांगें मनुष्य द्वारा बनाई गई कृत्रिम टांगें हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, ठीक। अफ्रीका के देखो ज़्यादातर दौड़ वाले जैसे हुसैन बोल्ट हैं, ये बहुत अच्छे दौड़ लगाते हैं, जो अफ्रीका वगैरह इधर ही वगैरह अच्छे खासे दौड़ वाले होते हैं सब। अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी हैं दौड़। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को ब्लेड रनर कहा जाता है, ब्लेड रनर कहा जाता है। इनके दोनों पैर कृत्रिम है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई, ठीक है। खिलाड़ियों के उपनाम, फ्लाइंग सिख मालूम है, ये मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिंह उससे मत समझना, वो मूवी आई थी द फ्लाइंग जेट, किसकी आई थी? टाइगर श्रॉफ की, वो नहीं भाई, ठीक है।
ये मिल्खा सिंह है भाई, फ्लाइंग करते हैं, आवाज़ तेज चलते हैं, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। डींग एक्सप्रेस भाई, डींग मत हटो यार, इतना डींग नहीं आंकना चाहिए। हीमा जो है बहुत डींग, दास लोग हैं बहुत, अपने दास लोग बहुत ज़्यादा डींग आंकते हैं अपने मालिकों की, मतलब अपने, समझ रहे हो कि हमारे ये हैं वो हैं, समझ रहे हो। बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली जो है बंगाल के हैं, इसीलिए इनको बंगाल टाइगर कहते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं ये जो जब क्रिकेट खेलते थे तो ये रन जो नहीं लेता था, सिंगल डबल लिया जाता, बहुत तेज स्पीड में रन ले लेते थे। एक मिनट में यार। हरियाणा हरिकेन, कपिल देव हमारे हरियाणा के हैं, ठीक है। हरिकेन। टर्मिनेटर हरभजन सिंह भाई, हरभजन सिंह ऐसा बंदा, ऐसे बंदे थे इनको ना यार, बॉलर अगर एक गेंद पे एक छक्का मार दे, दूसरी पे 2 छक्के मार, तीसरी पे यार विकेट ले लेते थे भाई। टर्मिनेटर, मतलब टर्मिनेटर मूवी भी आई है, बहुत सारी मूवी है, देखना बहुत तगड़ी मूवी है, तगड़ी लेवल की है यार टर्मिनेटर मूवी जितनी भी है भाई। आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी भाई, तगड़े लेवल की मूवी आती है, उनसे आपको पता चल जाएगा टर्मिनेटर होता क्या है। उड़न परी भाई, आप पीटी करो, ऐसे करके नहीं पीटी करते, दोनों हाथ, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर करके नहीं पीटी की जाती, तो ऐसे उड़ते हुए तो उड़न परी बोलते हैं, पीटी उषा को पीटी करते हैं, ठीक है। आपका अभी एपिसोड 6, ये बाद में।